दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार में जो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके अंदर जो गड़बड़ियां, नागरिकता को साबित करने के मुद्दे, 11-11 डॉक्यूमेंट मांगा जाना, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड को उस 11 की लिस्ट से बाहर कर देना, बहुत सारे सवाल उठे हैं इसके ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑब्जेक्शन, आपत्तियां आ गई कि भाई अल्टीमेटली आप आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे हैं, आप उसके साथ में वोटर कार्ड क्यों नहीं ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट के रूप में आप राशन कार्ड क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उसका चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। नहीं, हम इनको ले रहे हैं, लेकिन वो 11 की जो लिस्ट बनाई गई थी उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट नहीं थे। और इसी बहाने से बिहार सरकार बीएलओ के माध्यम से, या कहा जाए बीजेपी और मोदी सरकार, लोगों की नागरिकता चेक करना चाहते हैं। लेकिन अब तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू अब उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस सारी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठा दिए कि ये जो कर रहे हो ये गलत है, ये मंजूर नहीं है। ये ऐतराज उन्होंने उठा दिए हैं। उनको कहना है कि 3 पॉइंट कहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि वोटर लिस्ट का सुधार चुनाव के ऐन ठीक पहले नहीं होना चाहिए। बड़ा ऑब्जेक्शन है ये चंद्रबाबू नायडू का। दूसरा, जिसके पास पहले से वोटर कार्ड है, आप उससे दस्तावेज क्यों मांग रहे हैं, आपका क्या आधार है। और दूसरा, एसआईआर की प्रक्रिया के बहाने आप लोगों की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप तय कर रहे हैं कि भाई आपके पास, आप इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं हैं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सिटीजनशिप को प्रूव करने का अधिकार सिर्फ गृह मंत्रालय का है, होम मिनिस्ट्री का है। लेकिन साहब, भारतीय जनता पार्टी तो सबको उठा के किनारे पर रखना चाहती है। वो चुनाव आयोग को गृह मंत्रालय का काम सौंपकर उसके द्वारा अपनी गोटियां फिट करना चाहती हैं ताकि बिहार के इलेक्शन को हाईजैक किया जा सके। लेकिन इस बार शायद लोग सजग हो गए हैं और ये सारी की सारी जो धांधली चुनाव आयोग के द्वारा करवाई जा रही है, ज्ञानेश कुमार के द्वारा करवाई जा रही है, अब उसका असली कच्चा चिट्ठा बाहर भी आया और चंद्रबाबू नायडू ने तीनों ऐतराज जता दी कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं और ये हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अब इस एसआईआर को पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहती है, लेकिन वो साथ में ये जताना चाहती है कि भारत के अंदर अथाह मात्रा में विदेशी लोग रहते हैं और इनके पास भी वोटर आईडी कार्ड हैं। दरअसल किसी को नागरिकता प्रूव करनी हो तो सिटीजन को प्रूव नहीं करनी है, ये सरकार को प्रूव करनी है कि ये भारत के नागरिक नहीं है। और सरकार कर नहीं पाती क्योंकि सरकार के पास वो सारे संसाधन नहीं है, वो सारी लिस्टें नहीं हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हैं जिसके द्वारा वो लोगों को नागरिकता से वंचित कर सके। भारत में नागरिकता का कोई कार्ड नहीं है। देयर इज़ नो सिटीजनशिप कार्ड इन दिस कंट्री। इवन पासपोर्ट को ये कह के क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाता है कि पासपोर्ट तो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसे नागरिकता का प्रमाण पत्र ना समझा जाए। क्योंकि भारत में नागरिकता का प्रमाण पत्र है ही नहीं, कोई कार्ड ही नहीं है, तो आप क्या करोगे अल्टीमेटली। और भारत जैसे देश में नागरिकता को साबित करना या नागरिकता को रिजेक्ट करना इतना आसान नहीं है। आप चंद मुसलमानों को, बंगाली मुसलमानों को पकड़ के कहते हो बांग्लादेशी हैं और फिर जाके उनको क्या कहते हैं कि 0 लाइन पे धकेल देते हो और फिर उसके बाद आप वापस ले लेते हो उनको। तो मुझे लगता है कि एक बहुत खतरनाक खेल चल रहा है और इससे देश के अंदर अशांति और अराजकता फैल सकती है। पर शायद मोदी सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। शुक्रिया आपका।